Hello everyone. Today we'll discuss about the differentiation. In the series of scoring 100% in CBSE Maths, I have taken two classes or I have uploaded two videos of differentiation consisting 7 and 7, 14 questions. अब ये मेरा CBSE 12th मैथ्स पार्ट 6 का थर्ड वीडियो मैं अपलोड करूँगा आज। उसमें हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और ये सभी क्वेश्चंस को आपने केयरफुली एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। फिर मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा कि आप पहले जो भी क्वेश्चंस मैं अपलोड कर रहा हूँ उन्हें सेल्फ असेस करें कि आपसे होते हैं क्या, और नहीं होते हैं तो फिर उनको आप एक से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे। आज मैं ज़्यादा आपका टाइम लिए बगैर एकदम शुरू करता हूँ। दिस द क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जब हमें डबल डिफरेंशिएशन लेना होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना होता है, तो स्टूडेंट्स एक मिस्टेक कमिट करते हैं। क्या करते हैं मैं बताता हूँ। देखिए, एक्स इसमें दिया हुआ है, वाई आपको दिया हुआ है, तो आपसे प्रूव करवा रहा है वाई स्क्वायर वाई टू, मतलब आपको डबल डेरिवेटिव भी चाहिएगा, माइनस एक्स वाई वन फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिएगा, वाई तो दे ही रखा है। तो सबसे पहले डबल डेरिवेटिव से पहले हम सिंगल डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में आप एक्स को विद रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर देंगे। एक्स को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू थीटा, वाई को विद रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये डिफरेंशिएशन बिल्कुल सिंपल है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने का तरीका होता है डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ये दोनों चीजें हैं, इससे मैंने डिवाइड इनको किया। अब इमीडिएटली देखिए, हमारी हमेशा नजर होनी चाहिए पिछली चीजों पे, हमेशा एक्सप्लेन किया है। जैसे ही मैंने डिफरेंशिएट किया, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला, तो मुझे एक्स और वाई इसमें वापस से नजर आ गए। देखिए, न्यूमरेटर इज एक्स एंड डिनोमिनेटर इज वाई। तो मैंने इसको एक्स अपॉन डिनोमिनेटर माइनस वाई है, एक्स अपॉन माइनस वाई लिख दिया। ठीक है। जैसे ही मैंने देखा न्यूमरेटर को, तो मैं वापस से इधर नजर दौड़ाऊंगा। ऑलवेज लुक बैकवर्ड, पीछे के स्टेप की तरफ देखिए कि कहीं कोई चीज रिपीट तो नहीं होगी। हमारा एक्चुअली ऑब्जेक्टिव इन केसेस में ये जो ए बी एटसेट्रा आ रहे होते हैं, इन्हें एलिमिनेट करने का होता है और एक्स और वाई की फॉर्म में लाने का ऑब्जेक्टिव होता है। तो एक्स और वाई की फॉर्म में लाने का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम हमेशा नजर रखेंगे पिछले स्टेप्स में कहीं वापस से वाई तो नहीं आ गया। तो देखिए, यहाँ पे हमें एक्स नजर आ गया और ये माइनस वाई आ गया, ये हमने लिख दिया। अब इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे। उससे पहले मैं एक स्टेप बताना चाहता हूँ जो मिस्टेक जनरली स्टूडेंट्स करते हैं। वो डबल डेरिवेटिव के लिए इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं और निकाल देते हैं डी टू एक्स अपॉन डी थीटा टू, और इसको कर देते हैं डी टू वाई अपॉन डी थीटा टू। वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ऐसा डबल डेरिवेटिव नहीं आता। उन दोनों को डिवाइड करोगे तो सेकंड डेरिवेटिव डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। आपको पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा। या तो वाई दी हुए वो एक्स और वाई की टर्म्स में आ गया है, नहीं भी आया तो थीटा की फॉर्म में ही डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा। फिर उसको अगेन डी वाई अपॉन डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है हमें, ना कि यही दो बार डिफ्रेंशिएट किया और रेशो निकाल दिया तो उसको एग्जामिनर को पता चल जाएगा आपको आता नहीं है करना, तो जो मार्क्स मिलने हैं वो भी नहीं मिलेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई आया। नाउ यू जस्ट डिफरेंशिएट यूजिंग द क्वोशिएंट रूल। तो इसका तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो गया। राइट साइड में डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर माइनस वन आ गया, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्वेश्चन हो जाएगा। आगे इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में y इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई एक्स प्लस लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। प्रूव करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू ए क्यूब अपॉन एक्स फोर माइनस ए फोर। तो देखिए, इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूं। इस डिफरेंशिएशन में कोई भी स्पेशल टेक्निक नहीं है, पर इसका आंसर स्टूडेंट से जनरली निकलता नहीं है, करने में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। y इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई एक्स है, तो देखिए इसको टेन इनवर्स ए वाई एक्स को पहले एज ए टेन इनवर्स एक्स डिफरेंशिएट किया। टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इट इज वन अपॉन वन प्लस एक्स मीन्स ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। और
ए बाई एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करना है, वो माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रखना है। ए बाई एक्स को करना है, वो माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये दिस थिंग लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, इसमें से हम क्या करते हैं, इस जो एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए के ऊपर पावर जो हाफ है उसको फ्रंट में ले आते हैं। तो इसको लिख दूंगा मैं हाफ लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, हाफ लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इसको फिर ऑपरेट करूंगा अगले स्टेप में, देखिए हाफ लॉग ऑफ एक्स माइनस ए माइनस हाफ लॉग ऑफ एक्स प्लस ए लिखेंगे, वो हम पहले भी कई केसेस में कर चुके हैं। लॉग एम अपॉन एन इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन होता है। तो मैंने इसको इस पर्टिकुलर थिंग में 3 ऑपरेशन लगाए। पहले इसको हाफ लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए लिखा, फिर इसको हाफ लॉग ऑफ एक्स माइनस ए माइनस हाफ लॉग ऑफ एक्स प्लस ए लिखा, एंड नाउ यू जस्ट डिफरेंशिएट इट। लॉग ऑफ एक्स माइनस ए का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए, लॉग ऑफ एक्स प्लस ए का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस ए। आपने डिफरेंशिएट कर दिया और सिंप्लीफाई करने पे यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 17, इससे इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन। इंपॉर्टेंस क्या है इसमें? इसमें इंपॉर्टेंस ये है कि इसको जो प्रूव करवाना चाहता है वो प्रूव करने में दिक्कत आती है। ठीक है, ये भी जब एग्जाम में आया था क्वेश्चन तो कुछ स्टूडेंट कर पाए थे, कुछ नहीं कर पाए थे, क्योंकि जिन्होंने इसको डायरेक्ट सोल्व करने की ट्राई की थी वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो देखिए दे रखा है एक्स माइनस वाई इंटू ई रेस टू पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए गिवन है। आपको प्रूफ जो करवा रहा है वो केवल फर्स्ट डेरिवेटिव तक है, इसलिए एक बार ही डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करना इतना वो नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, जितना कि वो जो प्रूफ करवा रहा है वो लाना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक्स माइनस वाई एज इट इज रखा है, इस ई रेस टू पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई को ए के डिनोमिनेटर में ले गया हूं राइट साइड में। ए अपॉन ई रेस टू पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई आया। अब ये जो डिनोमिनेटर आ रहा है इसको वापस न्यूमरेटर में लेके आऊंगा, तो ये आपकी पावर जो प्लस की बजाय माइनस हो जाएगी। नीचे ई रेस टू पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई था, न्यूमरेटर में ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई हो गया, देखिए। ठीक है, पहले इस वाली टर्म को इस ए के नीचे लेके आया, इसके बाद इसको वापस से न्यूमरेटर में लेके आया हूं, डिनोमिनेटर में रखना नहीं चाहता मैं। नाउ आई विल डिफरेंशिएट इट। तो डिफरेंशिएशन इसका केयरफुली करना है और कुछ ज्यादा बात नहीं है इसमें। एक्स माइनस वाई में एक्स का 1 आया और वाई का 1 आके माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स आपने लिख दिया है। ये एक्स माइनस वाई का हो गया, लेफ्ट साइड इज ओवर। राइट साइड में देखिए ए एज इट इज है, ए का कोई डिफरेंशिएशन होता नहीं। ई रेस टू पावर एनीथिंग का मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ई रेस टू पावर जो भी है वही रहता है। तो ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई का पहले यही रहेगा। अब इसकी पावर में जो दे रखा है माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई, उसे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दैट विल बी डन बाय द क्वोशिएंट रूल। केयरफुली करना है केवल, और कुछ नहीं है इसमें। तो क्वोशिएंट रूल से करेंगे तो पहले न्यूमरेटर में माइनस एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन -1 आया, डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस साइन माइनस एक्स है तो +1 गया, और एक्स माइनस वाई का डिफरेंशिएशन किया तो एक्स का 1 और वाई का माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एज इट इज। और फिर एक्सपोनेंशियल के हर एक क्वेश्चन का फंडा है, सभी वीडियोस में मैं एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस लेता भी हूं। उसका रीजन है उनमें वो मिस्टेक करते हैं। ई रेस टू पावर जो ये टर्म आ रही है आपकी, इसकी वैल्यू एक्स माइनस वाई है। इक्वेशन नंबर 1 से ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे ये जो टर्म आ रही है इक्वेशन नंबर में 1 में इसकी वैल्यू एक्स माइनस वाई है। बस आप वो काम कर दीजिए, ई रेस टू पावर ए इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। आप पुट कर दीजिए, पुट करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट योर आंसर। और इसको यदि आप नहीं पुट करते हैं इस स्टेप में, देन इट विल रिमेन क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। ये इस एक स्टेप की वजह से क्वेश्चन है जो कि निकलने में प्रॉब्लम कर भी सकता है। आसान नहीं लेंगे इसको कि भाई ये बिल्कुल ही हो जाएगा ग्रांटेड। आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो ये एक स्टेप यदि आपके दिमाग में नहीं आया तो ये निकलने में काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाता हूं। ये इसमें tan इनवर्स इसको विद रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन डिफरेंशिएट करना है। पहली बात तो ये दोनों डिफरेंशिएट करना ही अपना आप में एक अलग चीज है, मगर एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ऐसा करते हैं। इस पर्टिकुलर फंक्शन को मैं y ले लेता हूं और इसको मैं z ले लेता हूं। इसको y लूंगा, इसको z लूंगा और इससे dy अपॉन dx कैलकुलेट करूंगा।
इससे डी जेड अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करूंगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी जेड अपॉन डी एक्स को डिवाइड करने पे मेरे पास डी वाई अपॉन डी जेड आएगा। क्या आएगा? डी वाई अपॉन डी जेड, और वो आंसर होगा। इसको मैंने y मान लिया, इसको z मान लिया। इसको इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है आपको डी वाई अपॉन डी जेड निकालना। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करने का अरेंजमेंट करूंगा मैं। इसको डिफ्रेंशिएट, इनवर्स फंक्शन को जब भी डिफ्रेंशिएट करना हो तो डिफ्रेंशिएशन का प्रॉब्लम उसको कंसीडर करके मत चलिए, उसको आप शुरू में एज ए इनवर्स प्रॉब्लम कंसीडर करके चलिए। डिफ्रेंशिएशन बाद की बात है। फर्स्टली यू विल कंसीडर इट एज ए क्वेश्चन ऑफ इनवर्स, और इनवर्स में आपको क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये दोनों ही इनवर्स हैं, दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है। अभी जो पार्ट कर रहा हूँ उसका डिफरेंशिएशन से कोई कंसर्न नहीं है, मैं इसको इनवर्स की तरह कर रहा हूँ। जहां पे भी आपको अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म नजर आए, एक्स को कॉस थीटा या ए साइन थीटा पुट कर देते हैं। एक्स को ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा, इस केस में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। मैं एक्स को कॉस थीटा पुट कर रहा हूं। आइडिया मेरा ये है, एक्स को कॉस थीटा पुट करूंगा तो ऊपर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, जिसको हम साइन थीटा लिख देंगे, और नीचे कॉस थीटा हो जाएगा, जिससे कि ये वापस से tan बन जाएगा। ऐसी चीज पुट करते हैं कि ये tan इनवर्स है, तो ये चीज भी tan ही बननी चाहिए। तो इसको tan बनाने के लिए मैंने क्या किया, x को इसमें cos थीटा ऊपर पुट किया है, तो ये ऊपर की चीज आपको अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देखिए साइन थीटा बन गई, और नीचे cos थीटा, तो ये tan इनवर्स tan थीटा बचेगा, वो थीटा ही बचेगा, और थीटा आप यहां से निकाल लेंगे, वो आपका cos इनवर्स x होगा। तो देखिए दे क्या रखा था, निकला क्या है, अल्टीमेटली दिस इज नथिंग बट cos इनवर्स x ओनली। ऐसे ही इसको सॉल्व करूंगा। देखो मैं इसको सॉल्व करूंगा, यहाँ पे 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर नजर आया, तो या तो मैं इस x को cos थीटा पुट करूंगा या साइन थीटा पुट करूंगा। cos भी कर सकता हूं और साइन भी कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसको x को साइन थीटा पुट कर दिया, तो थीटा साइन इनवर्स x है, वो बाद में यूज करेंगे। तो देखिए हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बना, वो साइन 2 थीटा होता है। आगे कॉस इनवर्स है मगर यहाँ पे साइन आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस इनवर्स के साथ कॉस आना चाहिए, तो हमें पता होता है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा को कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख दिया। ये साइन था, ये कॉस इनवर्स था, तो यहाँ पे हमें कॉस चाहिए था, तो साइन 2 थीटा को कॉस बनाने के लिए इसको कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख दिया। ये दोनों चीज सेम है। क्यों किया है वो बता दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे कॉस इनवर्स है, यहाँ पे भी कॉस समथिंग होना चाहिए। साइन आ रहा है तो साइन को कॉस में और कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का ये भी एक तरीका है। तो इट इज कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख दिया। कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स एलिमिनेट हो गया, ये पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा है। थीटा की वैल्यू यहाँ पे पहले से ही साइन इनवर्स एक्स ली थी हमने, तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। ये इसको निकाल दिया मैंने। अब क्या करना है, देखिए इस चीज से जो आया उसको y कंसीडर कर लिया, इस चीज से जो आया उसको z कंसीडर कर लिया। आपको अल्टीमेटली इसका इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है। इसका मतलब ये y है, ये z है, तो आपको dy अपॉन dz कैलकुलेट करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस, dy अपॉन dz। तो y आपका आ रहा है cos इनवर्स x, z आपका आ रहा है पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स x। इससे मैंने dy अपॉन dx कैलकुलेट किया, ये -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इससे आप dz अपॉन dx कैलकुलेट करोगे, वो आपका आ जाएगा पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0, इसका -2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन dx और dz और dx आपने कैलकुलेट कर लिया। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यू विल हैव dy अपॉन dz, हाफ आ जाएगा सिंपली, और ये y था ये z था,
तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस dy अपॉन dz आएगा। इस तरीके से हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। इसको करने का जो तरीका है यहाँ पे किया हुआ है, आप उस तरीके से करेंगे तो आसानी रहेगी, डायरेक्ट करेंगे तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। मैं जो भी यहाँ पे क्वेश्चन मैंने चूज किए हैं वो आपको इसी वजह से चूज किए हैं और कोई पर्पज नहीं है। डिफरेंशिएशन में बहुत सारे क्वेश्चन आप सारे खुद भी कर सकते हो, यदि वैसे करते हो। डिफरेंशिएशन कोई ट्रिकी नहीं बनाता, कोई कोई क्वेश्चन होते हैं लाइक डिटरमिनेंट्स वगैरह में प्रॉब्लम जरूर आती है। अब यहाँ पे x इक्वल टू ये दिया हुआ है, देखिए आपसे प्रूव करवा रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस 2x माइनस ए वाई वन इक्वल टू 0। इसमें क्या है, जो अगेन हम क्या करेंगे, वही फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इसको सीधा करने मत बैठ जाइए, सीधा करेंगे तो इशू रेज ये होगा कि आपका आंसर लाने में थोड़ा कॉम्प्लिकेसी क्रिएट होगी, सर्टेनली कॉम्प्लिकेसी क्रिएट होगी। तो इसको क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए टेक्निक। इस 10 को इस साइड लेके आ गया तो ये 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन लॉग वाई हो गया। इस ए लॉग वाई निकाल लिया, इससे मैं लॉग वाई इक्वल टू क्या होगा, हम ए 10 इनवर्स एक्स निकाल लिया हमने। लॉग वाई इज इक्वल टू ए 10 इनवर्स एक्स। अब इसको हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए एक ही स्टेप में इसकी फॉर्म बदल दी है हम लोगों ने। अब log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स है और 10 इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है नेचुरली। अब आपको एक पहले से ही कई बार डिस्कस किया हम लोगों ने कि हम डिनोमिनेटर रखना नहीं चाहते, तो ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा था इसको इधर ले गया हूं और इस y को आप इधर ले आइए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन इज इक्वल टू ए वाई आप जैसे ही लेके आएंगे ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो गया, इसमें कुछ भी नहीं बचता, क्वेश्चन एकदम से सिंपल बन गया है। इसको आप अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए प्रोडक्ट रूल से विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x आया, वाई वन एज इट इज, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई वन का डिफरेंशिएशन वाई टू आ गया और राइट साइड में ए वाई वन आ गया। सबको एक तरफ ले आइए, यू विल हैव द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। दिस द क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी। आपको पहले ही कहा है कि कंटिन्यूटी में क्वेश्चन जो भी आते हैं वो कंटिन्यूटी चेक नहीं करवाता, ऑलरेडी कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखा होता है और पूछेगा ए बी सी एटसेट्रा निकालिए आप। यहाँ पे एफ एक्स दे रखा है, इसमें वो एक ही वैल्यू निकलवा रहा है और दो फंक्शन दे रखे हैं लेफ्ट और राइट में। इस क्वेश्चन में ट्रिकीनेस है और ये जो फंक्शन दे रखा है जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, कैसे इसकी लिमिट सोल्व करनी है। इसको यूज ही नहीं करना है हमें। क्यों नहीं यूज करना है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस दे रखा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाएगी। एट एक्स इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑलरेडी ए पता है हमें। एक्स इक्वल टू 0 में वैल्यू ऑफ फंक्शन ए है, ये दी हुई है, एफ एक्स इज ए व्हेन एक्स इक्वल टू 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, आपको पता है एक्स लेस देन 0 वाला। राइट निकालनी होती तो एक्स ग्रेटर देन 0 का यूज करते हैं, मगर ए निकलवा रहा है तो इसको कैलकुलेट करो और इसको, ये दोनों इक्वल आएंगे तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा इजी है कैलकुलेट करना। तो इसको कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 4x हो जाता है 2 साइन स्क्वायर 2x। आप 0 माइनस एच से पुट कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे। लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको ये सिखाया हुआ है, एक्स को 0 माइनस एच से रिप्लेस करते हैं, आप कर लेना, यही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, एक्स की जगह एच बन जाएगा दोनों तरफ। जब लिमिट भी 0 ही दे रखी हो तो आप पुट करें या ना करें उससे बहुत डिफरेंस पड़ता नहीं है। तो 1 माइनस कॉस 4x का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इट इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर 2x। ये होता है 2 साइन स्क्वायर 2x। कॉस सीरीज के फॉर्मूले हैं, सभी लर्न होने चाहिए अच्छे से। 1 माइनस कॉस 2x होता है एक्चुअली 2 साइन स्क्वायर x, इसलिए 1 माइनस कॉस 4x हो गया 2 साइन स्क्वायर 2x। अब ये साइन स्क्वायर 2x है, नीचे एक्चुअली हमें 2x का होल स्क्वायर चाहिए, इसे 1 बनाने के लिए नीचे 2x का होल स्क्वायर चाहिए। तो क्या किया, 2x होल स्क्वायर मतलब ऊपर साइन स्क्वायर 2x है, नीचे 4x स्क्वायर चाहिए, तो क्या किया, इसको 4 से ऊपर और 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए बन गया साइन 2x अपॉन 2x होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया साइन स्क्वायर 2x
अपॉन 4x²। ये 4 यहाँ लिया है और एक 4 यहाँ पे हो गया, ये आपका 1 हो जाता है। साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x इक्वल टू 1 हो जाता है। इसे 1 रख दीजिए तो 8 आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू किसके, वैल्यू ऑफ फंक्शन a के, उससे a की वैल्यू 8 आ जाती है। इतना आपको सॉल्व करना है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन टू सॉल्व। यदि आप इसको करके नहीं जाएंगे तो आप खुद ट्राई कर लेना एक बार। मुझे लगता नहीं है 2-3-4 पेज भरे बगैर आपसे किसी से भी होता है जनरली। आप ट्राई करेंगे अपना, आप तो खुद पता चल जाएगा। आप इसको क्वेश्चन को पिक कर लेना केवल, y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, और इसको प्रूव करना इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई टू इक्वल टू एक्स वाई वन माइनस वाई होल स्क्वायर। बहुत सारी पॉसिबिलिटी तो यह है कि होगा ही नहीं, और हो गया तो जो आपके 5-7-10 मिनट अलोटेड होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन के लिए, से ज्यादा तो मिलते नहीं है 6 मार्क्स के लिए भी, क्योंकि 180 सेकंड में मिनट्स में आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन करना होता है करीब करीब। अब चलो 2 मिनट 1 मार्क के लिए मिल गए, तो 10 मिनट्स में क्वेश्चन होना चाहिए मैक्सिमम। आप अपना भी एक बार ट्राई करना। इसके बाद जो मैंने ये मेथड किया हुआ है, ये सबसे इसका शॉर्टेस्ट वे है। अननोन यदि इसको मैं भी करने बैठूंगा तो इसको हो सकता है मैं पता नहीं किस रूप से जाऊंगा, तो जो सबसे सुटेबल मेथड लगा वो ये है। आपको यहाँ पे y2 तक तो जाना ही है, डबल डिफरेंशियल लाना है और ये प्रूव करना है। तो पहले इस x को डिनोमिनेटर में लेके आ गए हम, और log ऑफ x अपॉन a प्लस बी एक्स को log x माइनस log ऑफ a प्लस बी एक्स लिख दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है विद रेस्पेक्ट टू x। ये हो गया आपका डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर y का डिफरेंशिएशन y1 लिखा, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और न्यूमरेटर एज इट इज डिवाइडेड बाई x²। इधर log x का डिफरेंशिएशन लिख दिया 1/x, और इधर log a प्लस बी एक्स का पहले आया 1 अपॉन a प्लस बी एक्स, और फिर a प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो a का 0 और bx का b, तो माइनस b अपॉन a प्लस बी एक्स हो गया। इसमें कोई आपको बहुत बड़ी चीज की नहीं हमने। अब देखिए इसके बाद के स्टेप से ही ये इसमें ऑपरेशन शुरू हो जाता है। इस साइड में ये x² है डिनोमिनेटर में, और इस साइड में आप एलसीएम इस x² को तो राइट साइड ले जाइए इधर, और इधर x इंटू ए प्लस बी एक्स एलसीएम ले लीजिए। तो x² को मैं राइट साइड में लेके आया हूँ, a प्लस बी एक्स एलसीएम लिया तो a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में x इंटू ए प्लस बी एक्स आ गया। न्यूमरेटर में bx ने bx को कैंसिल आउट कर दिया, ये एक x इस x² की एक पावर को कैंसिल आउट करेगा, और आप सिंप्लीफाई इसको कर लेंगे अपने आप अलग से, यहाँ से देखने की जरूरत नहीं है। ये आपका ax अपॉन a प्लस बी एक्स आ जाएगा। वीडियो को पॉज करिएगा और इसको सोल्व करिएगा, ax अपॉन a प्लस बी एक्स आ जाएगा। तो x y1 माइनस वाई इज इक्वल टू ax अपॉन a प्लस बी एक्स, इसको इक्वेशन 1 नेम दे दिया। और ये आपका इंपॉर्टेंट है कि अब ये लेके आते हो तभी ये क्वेश्चन इजी रहेगा। अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो लेफ्ट साइड में देखिए x y1 है, प्रोडक्ट रूल से होगा। पहले x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y1 y2 हुआ, प्लस y1 एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x1 हो गया, y1 हो गया। ये माइनस y है, इस y का किया, ये भी y1 हुआ। ये दोनों y1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, आगे की बात है, सेपरेट वन। Now you will differentiate this ax upon a plus bx by quotient rule. So denominator as it is differentiation of ax is a minus ax as it is differentiation of a plus bx is b divided by denominator whole square. ये भी आप separately differentiate करके देख लीजिए। इधर y1 से y1 कैंसिल आउट हो गया था, ये x y2 बचा है। इधर आपका आ जाएगा, ये गलती से लिखा गया है 2/1 का, सोचो ये कहाँ से आ गया, ये ऊपर आ गया a² प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स, अल्टीमेटली a² अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर आ गया। न्यूमरेटर को आपने सिंप्लीफाई किया, ए बी एक्स कैंसिल आउट हो गया, a² अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, देखिए ये x y2 आ रहा है, ये a² अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर आ रहा है। लाना आपको x³ y2 है, प्रूफ क्या करना है, x³ y2, इसको आप ध्यान रखेंगे। x y2 रहा है तो क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को दोनों तरफ x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस साइड x³ y2 हो गया, इधर a² x² अपॉन a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर हो गया। देखिए
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 पे आप नजर डालिए अपनी इस पे, ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स इक्वल टू दिस मच है, तो इसका होल स्क्वायर इक्वल टू दिस मच होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 को यूज करके वी कैन राइट इज इक्वल टू एक्स वाई वन माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब बाई 2 इज इक्वल टू दिस मच आएगा। सो दिस द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको केयरफुली करना है, 2 बार प्रैक्टिस करना है। जब तक आपको स्टेप ये ध्यान नहीं रहते आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, पहले आप अपना आप करके देख लेना, स्टेप्स काउंट करना आपके कितने स्टेप में होता है। पहली बात तो होता है, इसमें भी एक इशू है। तो जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उन्हें आप खुद प्रैक्टिस करें अच्छे से कई बार, और इंश्योर करें आपको ये ठीक से आए। क्वेश्चन नंबर 22, y रेस टू पावर x इक्वल टू e रेस टू पावर y माइनस एक्स, आपको dy अपॉन dx प्रूव करना है। ऑल दो सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, सिमिलर है। इसमें क्या करेंगे हम, जब फंक्शन x के ऊपर पावर फंक्शन ऑफ x हो तो सीधा तो डिफरेंशिएट हो नहीं सकता, टेकिंग लॉग बोथ साइड तो ऑलवेज करना ही पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड करके ये log ऑफ y रेस टू पावर x इज इक्वल टू log ऑफ e रेस टू पावर y माइनस एक्स हो गया। पावर आगे आ जाती है फ्रंट में, x log y इज इक्वल टू y माइनस एक्स log e हो गया। log e याद रखना हमेशा 1 होता है, log e 1 होता है, यहाँ लिख दिया है। तो x log y इज इक्वल टू y माइनस एक्स। यहाँ पे आप क्या करिए, x निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ y, सोल्व करके x की टर्म एक तरफ लिया, ये y आ गया, x निकाल लिया हमने इन टर्म्स ऑफ y। y निकाल सकते हैं कहीं पे इन टर्म्स ऑफ x, तो y निकाल लीजिए, यहाँ पे नहीं निकलेगा, log y आ रहा है इसलिए y इन टर्म्स ऑफ x निकालना मुश्किल है, फिर e इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेंगे। पहले भी एक क्वेश्चन में ये किया हुआ है। अब x आ गया, इससे dx अपॉन dy कैलकुलेट करिए बजाय dy अपॉन dx के। dx अपॉन dy कैलकुलेट करेंगे, क्वोशिएंट रूल से आप कर दीजिए, जो भी आता है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपको dy अपॉन dx ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये जस्ट एक नंबर को बढ़ाने के लिए इस तरीके से कि इस तरह भी आपकी क्वेश्चंस हो सकती हैं। कंसेप्ट है इसमें भी डेफिनेटली कि आपको x को निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। जो प्रूव करवाना चाहता है यदि आप सीधा ट्राई करेंगे, इसीलिए मैं पहले कह रहा हूं कि आप एक बार क्वेश्चन को सेल्फ ट्राई करें, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन की। यहाँ पे आप सेल्फ ट्राई करेंगे तो या तो क्वेश्चन निकलने में प्रॉब्लम आएगी, या बहुत ज्यादा स्टेप्स में भी निकलता है तो वो यूजलेस हो जाता है। आप कहीं से भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर कर आगे क्वेश्चन को करते हैं, तो वो आपको तब करना है जब आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। घर से जब आप प्रिपेयर करके जाओ तो इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन होनी चाहिए कि हर एक क्वेश्चन के आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड्स पता होने चाहिए कि ये क्वेश्चन आ गया तो अब इसको वहां जाके आप रिटर्न ट्रायल मेथड से ट्राई नहीं करेंगे। सभी ये अभी 22 तक कवर किया है मैंने। तो आज की क्लास के 8 क्वेश्चन हैं, सभी को आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, पहले सब सेल्फ ट्राई करेंगे, और जब ट्राई नहीं होता है तो आप जरा मेरा वीडियो देखेंगे। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे को पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू।